एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 9 जून के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू नेशनल पोर्टल लॉन्च फॉर क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम? सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लॉन्च किया है नेशनल पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम, और इसका नाम क्या है? जन सामर्थ्य पोर्टल। ठीक है, तो ये एक तरह का वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल है जो कि कनेक्ट करेगा बेनिफिशरीज को लैंडर्स के साथ डायरेक्टली, और ये एक तरह का इजी डिजिटल प्रोसेस है जिसकी हेल्प से राइट गवर्नमेंट बेनिफिट्स बेनिफिशरीज तक पहुंचाए जाएंगे। ठीक है, तो नाम मत भूलिएगा, क्या नाम है? जन सामर्थ्य पोर्टल। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम देखेंगे एक बार। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फरिश्ते दिल्ली के स्कीम? ये सारे क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में किया था, अगर आपको याद हो तो। फरिश्ते दिल्ली के स्कीम में क्या था? इसमें बेसिकली इनकरेज किया जाता है लोगों को कि वो रोड हादसे में शिकार होने वाले लोगों की मदद करें। ठीक है, सो इनकरेज पीपल टू रेस्क्यू विक्टिम्स ऑफ रोड एक्सीडेंट। यूजुअली क्या होता है, लोग डर की वजह से कि हम भी इसमें फंस जाएंगे, फिर हमें बयान देना पड़ेगा, लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इस वजह से अगर कहीं एक्सीडेंट होता है तो लोग हेल्प नहीं करते हैं फिर, राइट? तो इसी वजह से स्कीम को लॉन्च किया गया था और फिर इसका रिजल्ट अभी देखने को मिला हमें। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि लगभग 13,000 जिंदगी इसकी वजह से बच गई थी, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ऑब्वियसली, राइट? सेकेंड क्वेश्चन था, ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सर्विस हैज बीन इंटीग्रेटेड विद विच स्कीम? तो ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सर्विस को इंटीग्रेट कर दिया गया है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ में, और ये जो इंटीग्रेशन है इसकी हेल्प से जो एग्जिस्टिंग ई संजीवनी के यूजर्स हैं वो अपना एक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और फिर उसको लिंक कर देंगे, और फिर इसका यूज करके वो लिंक और मैनेज कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग हेल्थ रिकॉर्ड्स को। ठीक है, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। Which state launched a special healthcare scheme called आंचल for the pregnant women? तो ये आंचल नाम की स्कीम हाल ही में लॉन्च की है राजस्थान स्टेट ने, और इसमें 13,000 प्रेग्नेंट वुमेन का टेस्ट किया गया और चेक किया गया कि उनका हेमोग्लोबिन लेवल ठीक है या फिर नहीं, और इसके बाद फर्दर उनको मेडिसिन वगैरह की भी एडवाइस दी गई कि कौन सी मेडिसिन उनके लिए बेटर हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये पूछ सकते हैं आपसे कि जो आंचल है वो कौन से स्टेट से, या तो ये पूछेंगे। सेकेंड चीज पूछ सकते हैं कि किस कैटेगरी के लोगों से एसोसिएटेड है, याद रखिएगा कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। ठीक है, विच इंडियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड श्रेष्ठा स्कीम? और श्रेष्ठा का फुल फॉर्म क्या होता है? स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर द स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। तो इसको लॉन्च किया था सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने, और एम क्या था इसको लॉन्च करने का? क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना और अपॉर्चुनिटी एक तरह से प्रोवाइड करना, किनको? जो पुअर शेड्यूल्ड कास्ट के स्टूडेंट्स होते हैं उनको। ठीक है, अंडर द सतत स्कीम डैश इज बीइंग प्रमोटेड एज एन अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल। सबसे पहले सतत का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, और इसमें बेसिकली हम प्रमोट करते हैं कॉम्प्रेस्ड बायोगैस को एज अ अल्टरनेटिव बायोफ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द विनर ऑफ द फ्रेंच ओपन 2022 मेंस सिंगल टाइटल? तो इस टेनिस प्लेयर हैं ये राफेल नडाल, इन्होंने फ्रेंच ओपन का फाइनल मैच जीत लिया है, और इसी के साथ इन्होंने अपनी 14th फ्रेंच ओपन मेन सिंगल टाइटल जीता है, और ये इनका 22nd ग्रैंड स्लैम टाइटल था ओवरऑल। ठीक है, अब हम लोग इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट ग्रैंड प्रिक्सेस एक बार रिवाइज करेंगे। तो अभी 2022 में जितने भी ग्रैंड प्रिक्सेस हुए हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे मौजूद है, इनके आंसर भी हम लोग साथ साथ करते चलेंगे डिस्कस, और इसके बाहर डेफिनेटली कोई क्वेश्चन नहीं आएगा ग्रैंड प्रिक्स से। ठीक है, तो यही पर्पज होता है इस तरह की रिवीजन स्लाइड को इंक्लूड करने का। इसकी हेल्प से सारा का सारा कंटेंट आपके पास एक स्लाइड के फॉर्म में आ जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर आप इसके नोट्स बना के कहीं पे भी सेव रख सकते हैं और एग्जाम के टाइम पे सिर्फ रिवाइज करके जा सकते हैं। विच रेसिंग ड्राइवर वन द मोनाको ग्रैंड प्रिक्स टाइटल? तो ये जीता था सर्जियो पेरेज ने, और सेकेंड थे इसमें कार्लोस सेंस, थर्ड थे
मैक्स वर्स्टैपन। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ अज्यूम कर रही हूँ कि आप नाम से एटलीस्ट थोड़ा सा वाकिफ हैं, फैमिलियर हैं, इस वजह से यहाँ पूरा नाम नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। अगर आप किसी को नाम में दिक्कत हो रही है तो वो गूगल पे एक बार जाके नाम पढ़ सकता है, तो उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ कौन से नाम का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। विच रेसिंग ड्राइवर वन द स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल इन 2022? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। सेकेंड थे इसमें सर्जियो पेरेस, थर्ड थे जॉर्ज रसेल। विच रेसिंग ड्राइवर वन इनॉग्रल मियामी ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप? इसको जीता था मैक्स वर्स्टैपन ने। विच रेसिंग ड्राइवर वन ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 टूर्नामेंट? इसको जीता है चार्ल्स लेक्लेर्क ने। सेकेंड प्लेस पे थे इसमें सर्जियो पेरेस और थर्ड थे जॉर्ज रसेल। विच रेसिंग ड्राइवर वन द सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2022? इसको जीता मैक्स वर्स्टैपन ने। सेकेंड थे इसमें चार्ल्स लेक्लेर्क और थर्ड थे कार्लोस सेंस। लास्ट है विच रेसिंग ड्राइवर वन द बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 टाइटल? इसको जीता है चार्ल्स लेक्लेर्क ने। सेकेंड है इसमें कार्लोस सेंस और थर्ड है लुइस हैमिल्टन, ठीक है। अब एक बार कंट्रीज रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले है सर्जियो पेरेस, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? मैक्सिको। फिर नेक्स्ट है कार्लोस सेंस, इनकी कंट्री कौन सी है? स्पेन। थर्ड है मैक्स वर्स्टैपन, ये कहाँ से हैं? नीदरलैंड। फिर मैक्स वर्स्टैपन यहाँ कर लिया है ऑलरेडी। नया कौन सा नाम है? जॉर्ज रसेल, ये कौन सी कंट्री से हैं? ब्रिटेन। उसके बाद नेक्स्ट हैं चार्ल्स लेक्लेर्क, ये बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद ये सारे हो गए हैं। लास्ट इसमें है लुइस हैमिल्टन, ये हैं ग्रेटर ब्रिटेन से, ठीक है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड देखा सबसे पहले। यूजुअली तो सिर्फ फर्स्ट ही पूछा जाता है, लेकिन आप सेकंड थर्ड भी याद रख सकते हैं। और इसके अलावा कंट्रीज भी इंपॉर्टेंट हैं, कई बार कंट्रीज भी पूछ लेते हैं कि कौन से कंट्री से ये पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन एसोसिएटेड हैं, ठीक है। तो अब ग्रैंड प्रिक्स से इस स्लाइड के बाहर क्वेश्चन डेफिनेटली नहीं आएगा, तो आप इसको सेव करके अपने पास रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसोसिएशन होल्ड्स द एनुअल बाल्टॉप्स नेवल एक्सरसाइज? तो हाल ही में नाटो ने लॉन्च किया है 2 हफ्ते का नेवल एक्सरसाइज ऑन द बाल्टिक सी, और इसको लीड कौन सी कंट्री करेगी? यूएसए, ठीक है। तो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे लगभग 7,000 सेलर्स, एयरमैन और मरीन्स, टोटल 16 नेशन से। और याद रखिएगा फिनलैंड और स्वीडन, इन्होंने अप्लाई करा है इस मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन करने के लिए अभी, लेकिन इन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया है। और एनुअल बाल्टॉप्स नेवल एक्सरसाइज इनिशिएट की गई थी 1972 में, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है नाटो का? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स इन बेल्जियम, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज संप्रीति इज अ जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? तो ये एक्सरसाइज हम कंडक्ट करते हैं बांग्लादेश के साथ, और हाल ही में इसको कंडक्ट किया गया है बांग्लादेश में ही, ठीक है। एम क्या है? दोनों कंट्रीज के बीच में इंटर ऑपरेबिलिटी और कोऑपरेशन को बढ़ाना। साथ ही जो इंडिया की कंटिजेंट थी उसको रिप्रेजेंट किया गया बाय अ बटालियन ऑफ डोगरा रेजिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको एक नया पैटर्न देखने को मिलेगा, और आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा, जिससे कि अगर सबको ठीक लगता है तो फिर हम लोग इस पैटर्न के क्वेश्चन ज्यादा इंक्लूड करेंगे। होता क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस में आप बहुत सारे फैक्ट्स देखते हैं और काफी सारा डेटा एक क्वेश्चन में ही इकट्ठा हो जाता है, राइट। तो इसमें करना क्या है, इसमें एक एक्सरसाइज दी हुई है, उसके बाद 2 कंट्रीज दी हुई हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि क्या ये करेक्ट पेयर है या फिर नहीं। हो सकता है दोनों ही गलत हो, या फिर हो सकता है एक गलत हो, या फिर हो सकता है दोनों ही सही हो, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं। फर्स्ट है लैमितिए, इंडिया एंड सेशल्स। तो लैमितिए क्या इंडिया और सेशल्स के बीच की एक्सरसाइज है? यस, ये सही है। सेकेंड है कुवरिन इंडिया एंड म्यांमार। नो, क्योंकि कुवरिन जो है वो एक्सरसाइज है इंडिया और मालदीव्स के बीच की। थर्ड है कॉर्पैट, इंडिया और चाइना। नहीं, कॉर्पैट एक्चुअली हम कंडक्ट करते हैं बहुत सारी कंट्रीज के साथ, फॉर एग्जाम्पल इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, फिर सिंगापुर, थाईलैंड, देन यूएई, फिर कतर, इसके अलावा बहरीन और इजिप्ट वगैरह, ठीक है। तो इसमें चाइना तो नहीं है, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। और फिर है स्लिनेक्स, इंडिया एंड श्रीलंका। यस, स्लिनेक्स हम कंडक्ट करते हैं श्रीलंका के साथ, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे कौन कौन से सही हो गया? 1 और 4, 2, 3 गलत है, इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1 एंड 4, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो एमसीक्यूज आते हैं आपके एग्जाम में, उसको प्रैक्टिस करने का थोड़ा सा हाई लेवल है। अगर आपको ठीक लगता है तो ओके, वरना नेक्स्ट टाइम से हम लोग अपने नॉर्मल पैटर्न पे ही प्रैक्टिस करेंगे, अदरवाइज इसको भी इंक्लूड कर लेंगे। Which of the following pairs of military exercises and respective countries is are matched correctly? फिर से वही है और आपको बताना है कौन सा पेयर सही है। फर्स्ट है इसमें सुरक्षा कवच, इंडिया और मंगोलिया।
एक्चुअली सुरक्षा कवच हाल ही में कंडक्ट हुई है और इंडियन आर्मी ने इसको कंडक्ट किया है महाराष्ट्र पुलिस के साथ, नॉट मंगोलिया। मंगोलिया जाने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि ये सिर्फ इंडिया में ही होती है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। सेकेंड है प्रस्थान, इंडिया और मालदीव्स, नो, क्योंकि प्रस्थान एक ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है जिसको हर साल 2 बार कंडक्ट किया जाता है, ठीक है, तो मालदीव्स का नाम कहीं पे भी नहीं है, सो ये भी गलत है। फिर थर्ड है खंजर, इंडिया और किर्गिस्तान, तो यस, खंजर एक्सरसाइज है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच की। और लास्ट है कृपन शक्ति, इंडिया और फ्रांस, नो, कृपन शक्ति एक्चुअली एक इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही सही है, ओनली थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the expansion of D2M broadcasting which was seen in the news recently? तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और इंडिया के पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती ने मिलकर डिसाइड किया है कि ये एक्सप्लोर करेंगे फिजिबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जिसका नाम है डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, इसको हम D2M के नाम से जानते हैं। साथ ही ये जो ब्रॉडकास्टिंग है ये अलाउ करेगा कि जो भी वीडियोस होते हैं या अदर फॉर्म्स होते हैं मल्टीमीडिया के, उनको हम डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट करें हमारे मोबाइल फोन्स पे विदाउट द नीड ऑफ एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। तो आप लोग को सुन के बहुत अच्छा लग रहा होगा कि आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप ये सारी चीजें अपने फोन में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो कंजम्पशन होता है ब्रॉडबैंड का उसको इंप्रूव करेगा, साथ ही जो स्पेक्ट्रम का यूटिलाइजेशन है उसको भी इनहैंस करेगा, ठीक है। तो सिंपली इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, डायरेक्ट टू मोबाइल। क्वेश्चन स्लाइड पे आते हैं। इटालियन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज प्रपोज टू बी सेटअप इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। तो ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सेटअप किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। नेचेफू टनल विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। नेचेफू टनल कहाँ है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। बंधन एक्सप्रेस एंड मैत्री एक्सप्रेस विच वर सीन इन द न्यूज रन बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री। तो ये रन करती हैं बिटवीन इंडिया एंड कंट्री बांग्लादेश, दोनों इसी के बीच के हैं, ठीक है। व्हाट इज परम पोरुल दैट हैज बीन इन द न्यूज रिसेंटली। तो परम पोरुल एक तरह का सुपर कंप्यूटर है और आपको कमेंट्स में लिखना है किसको हाल ही में कौन सी इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है। देखिए इसके अलावा IISc मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने कमीशन किया था एक बहुत पावरफुल सुपर कंप्यूटर जिसका नाम था परम प्रवेगा कुछ दिनों पहले, और इसकी कैपेसिटी कितनी थी? 3.3 पेटाफ्लॉप्स, ठीक है। इसके अलावा कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसने लॉन्च किया था एक सुपर कंप्यूटर, इसका नाम था परम शक्ति, इसको लॉन्च किया था IIT खड़गपुर में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, मोहिंदर की मिधा हु वॉज इन द न्यूज रिसेंटली बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो ये हैं UK से और इनको इलेक्ट किया गया है हाल ही में एज अ मेयर ऑफ ईलिंग काउंसिल इन वेस्ट लंदन, क्योंकि ये पहली ऐसी वुमेन मेयर बन गई हैं जो कि दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर टाइगर रिजर्व विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। एक्चुअली नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने डायरेक्ट किया है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को कि वो जितने भी होटल्स और रेस्टोरेंट्स या फिर कैंपिंग स्टेशंस वगैरह हैं इनसाइड द बक्सर टाइगर रिजर्व उनको क्लोज करें 2 महीने के अंदर अंदर। 2 महीने की डेडलाइन दी गई है इनको, ठीक है। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का ऐसा कहना था कि ये जो कन्वर्जन हो रहा है फॉरेस्ट विलेजेस से रेवेन्यू विलेजेस का, ये अलाउ नहीं किया जा सकता है, किसी भी कॉस्ट पे परमिट नहीं किया जा सकता है इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज को ऐसे एरियाज में, ठीक है। और ये जो एक्टिविटीज हैं ये कन्फाइंड हो रही हैं ऐसे एरियाज में, ऑब्वियसली इसकी वजह से जो वाइल्ड लाइफ है वहां का वो पूरा डिस्टर्ब होता है और यही रीजन है कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने ऐसी डायरेक्शंस दी हैं वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को। तो याद रखिएगा ये टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। अब देखिए जितने भी टाइगर रिजर्व हैं या नेशनल पार्क्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। जो भी टाइगर रिजर्व या फिर कोई लेक या फिर कोई टेम्पल, कोई भी ऐसी स्टैटिक चीज है जो किसी ना किसी वजह से करंट अफेयर्स में आ जाती हैं, मतलब आपके न्यूज में किसी वजह से हाईलाइट हो जाती हैं, तो वो आपके स्टैटिक जीके का हिस्सा बन जाती हैं, ठीक है। तो वो किसी ना किसी तरह से पूछ सकते हैं आपसे। जैसे ऐसे कोई मतलब नहीं था बक्सर टाइगर रिजर्व पूछने का, कोई सवाल नहीं पैदा होता था, लेकिन क्योंकि अब ये न्यूज में है तो ऑब्वियसली इसको स्टैटिक जीके के क्वेश्चन में रख सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पे है, तो आप आंसर जवाब तो आप याद रखेंगे वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज में थे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ बिहार ने हाल ही में स्टैब्लिश किया है एक एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर, कहाँ पे? बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, ताकि जो इंजर्ड एलिफेंट्स होते हैं उनको ट्रीट किया जा सके, ठीक है।
तो ये रिजर्व लोकेटेड है बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, और नॉर्थ में इसके नेपाल है और वेस्ट में इसके है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा ये कहाँ पे है, बिहार में। अब नेक्स्ट पार्ट में फिर से उसी तरह के क्वेश्चंस आ गए, आपको बताना है कि जो टाइगर रिजर्व यहाँ दिया है उसका स्टेट सही है या फिर नहीं। ठीक है, चेक कर लेते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व इन राजस्थान, यस बिल्कुल सही है। सेकेंड है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व इन छत्तीसगढ़, नहीं, क्योंकि रामगढ़ विषधारी कहाँ पे है, राजस्थान में। कलक्कड़ मुदुनथुराई टाइगर रिजर्व इन केरला, नो, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में। पक्के टाइगर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश, यस यस ये ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 1 and 4, 2, 3 गलत है। ठीक है, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द मीटिंग ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इन 2022? तो पहली बार ये मीटिंग दिल्ली के बाहर हुई है, और कहाँ पे हुई है, अरुणाचल प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2022? तो हर साल 7 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे अक्रॉस द वर्ल्ड, और ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट करना, प्रिवेंट, डिटेक्ट और मैनेज करने का फूड बॉर्न रिस्क को। मतलब जब फूड सेफ्टी ठीक से नहीं हो पाती है तो उसकी वजह से जो रिस्क फैलते हैं या जो बीमारियां फैलती हैं उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, और इस साल के लिए थीम क्या थी, सेफर फूड बेटर हेल्थ। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 600 मिलियन केसेस हर साल रिकॉर्ड होते हैं ड्यू टू वर्ल्ड फूड बॉर्न डिजीजेस। ठीक है, अब कुछ डेज और थीम्स देखेंगे। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग ऑब्जर्व्ड? तो इस दिन को हम ऑब्जर्व करते हैं 5 जून को, और 5 जून को भी, और याद रखिएगा इसी दिन हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी मनाते हैं, राइट। थीम क्या थी इस साल के लिए, आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। विच कंट्री होस्टेड द 10-day मीटिंग ऑफ पार्टीज टू द अंटार्कटिक ट्रीटी? ये कौन सी कंट्री है, जर्मनी। When is the International Day of Innocent Children Victims of Aggression observed every year? आंसर हो जाएगा 4 जून, और ये डे एक्नॉलेज करता है उन बच्चों के पेन और सफरिंग को जो विक्टिम हो जाते हैं किसी न किसी तरह इमोशनल, फिजिकल और मेंटल अब्यूज का। ठीक है, When is the World Bicycle Day celebrated every year? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 3 जून को। On which day is the World Milk Day celebrated every year? इसको हम मनाते हैं 1 जून को। और फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कौन है, मिस्टर वर्गीस क्यूरियन, राइट। आपको कमेंट्स में लिखना है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है इंडिया के लिए और वर्ल्ड के लिए। ऑब्वियसली ये दोनों लोग अलग अलग हैं, दोनों के नाम आपको कमेंट्स में लिखना है। ठीक है, इंडिया रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच कंट्री टू इंक्रीज कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट एक्शन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन? तो हाल ही में इंडिया ने कनाडा के साथ एक MOU साइन किया है, जिसमें ये डिसाइड हुआ है कि दोनों कंट्रीज कोऑपरेट करेंगी ऑन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट एक्शन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन, अपने डिफरेंट तरह के इनिशिएटिव्स को प्रमोट करके इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, तो दोनों कंट्रीज कोलैबोरेट करेंगी, साथ ही अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगी और सपोर्ट करेंगे एक दूसरे के क्लाइमेट और एनवायरमेंटल गोल्स को। ठीक है, क्वेश्चन स्लाइड पे आते हैं। विच कंट्री लॉन्च द ग्लोबल इनिशिएटिव लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट मूवमेंट? एक्चुअली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है एक ग्लोबल इनिशिएटिव जिसका नाम है लाइफ मूवमेंट, और फुल फॉर्म क्या है, लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट मूवमेंट। और कब किया था इन्होंने, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। ठीक है, और जिसका आइडिया है वो ओरिजिनली इंट्रोड्यूस किया था प्राइम मिनिस्टर ने ड्यूरिंग द 26th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, मतलब COP26। कहाँ पे हुई थी ये, ग्लासगो इन स्कॉटलैंड। और लाइफ ग्लोबल कॉल फॉर पेपर्स इनिशिएट किया गया ताकि एक एनवायरमेंट कॉन्शियस लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया जा सके। ठीक है, तो कौन सी कंट्री हो जाएगी, इंडिया। विच कंट्री लॉन्च्ड इट्स मैन्ड मिशन टू इट्स तियानगोंग स्पेस स्टेशन? तो हाल ही में चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया है अपना 3rd मैन्ड मिशन अपने नए स्पेस स्टेशन के लिए, और इसमें इन्होंने 3 एस्ट्रोनॉट को सेंड किया है ताकि वो वहां का जो काम अधूरा रह गया है उसको कंटिन्यू करें अगले 6 महीनों के लिए। ठीक है, तो चाइना की मैन्ड स्पेस एजेंसी ने अनाउंस किया है कि शेंजो 14 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया है बाय लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट, और जो टीम है ये वर्क करेगी तियानगोंग स्पेस स्टेशन के तियानहे
कोर मॉड्यूल के लिए अगले 6 महीनों के लिए, ठीक है, कोर मॉड्यूल पे अगले 6 महीनों के लिए, ओके। विच कंट्री पास द वर्ल्ड्स फर्स्ट फेयर रिपेयर एक्ट, इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, आंसर हो जाएगा यूएसए। विच बैंक हैज बिकम द फर्स्ट बैंक इन द कंट्री टू लॉन्च आइरिस स्कैन ऑथेंटिकेशन फैसिलिटी फॉर आधार बेस्ड ट्रांजैक्शन थ्रू इट्स माइक्रो एटीएम टैबलेट, तो ऐसा करने वाली पहली बैंक बन गई है इंडिया की एक्सिस बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लग्जरी क्रूज लाइनर एम्प्रेस हैज बीन फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी, तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन, इन्होंने हाल ही में फ्लैग ऑफ किया है लग्जरी क्रूज लाइनर इम्प्रेस को, कहां से, फ्रॉम चेन्नई पोर्ट, ठीक है। और ये फर्स्ट लग्जरी क्रूज लाइनर है जिसको कि ऑपरेट करेगी तमिलनाडु, और ये 11 स्टोरी टूरिस्ट वेसल है जो कि अकोमोडेट कर सकता है लगभग 2000 पैसेंजर्स को और 800 क्रू मेंबर्स को, ठीक है। क्वेश्चन स्लाइड पे आते हैं। घर के ऊपर सोलर इज सुपर कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड फ्रॉम विच स्टेट, तो हाल ही में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कौन है, भगवंत खुबा, इन्होंने लॉन्च किया है एक पैन इंडिया रूफटॉप सोलर अवेयरनेस कैंपेन, कहां पे, बिदार इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका में, ठीक है। और इसका एम क्या होगा, जो लोकल गवर्नमेंट है, सिटीजन्स हैं, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, उनके बीच अवेयरनेस क्रिएट करना रिगार्डिंग सोलर रूफटॉप। और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री ने ये डिसाइड किया है कि वो 40% तक की सब्सिडी भी प्रोवाइड करेंगे अगर कोई भी हाउस होल्ड ये डिसाइड करता है कि वो सोलर डिवाइसेस को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, तो उनको इस तरह की हेल्प प्रोवाइड की जाएगी 40% सब्सिडी देके। विच स्टेट्स ऑफ इंडिया अनाउंस टू इम्पोज अ बैन ऑन अ सिंगल यूज प्लास्टिक फ्रॉम जुलाई 2022, तो हाल ही में पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने डिसाइड किया है कि वो बैन कर देंगे सिंगल यूज प्लास्टिक अपने यहाँ से, कब से, फ्रॉम जुलाई 2022, ठीक है। और याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश ऐसी पहली स्टेट है जिसने बैन किया है प्लास्टिक के एनवेलप्स को भी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन पर्सनालिटी हैज बीन साइंड ऑन एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गरुड़ एरोस्पेस, तो महेंद्र सिंह धोनी को साइन किया गया है एज ए ब्रांड एम्बेसडर और माइनॉरिटी शेयर होल्डर गरुड़ एरोस्पेस का, और ये एक तरह की चेन्नई बेस्ड एविएशन और एरोस्पेस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जो कि डील करती है विथ डिजाइन एंड बिल्डिंग ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ठीक है। तो ये कंपनी जानी जाती है इसके लो कॉस्ट ड्रोन सॉल्यूशंस के लिए, ओके। क्वेश्चन स्लाइड पे आते हैं। अब इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर देखेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और हाल फिलहाल न्यूज में बने हुए थे। नवीन श्रीवास्तव हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर टू विच कंट्री, तो नवीन श्रीवास्तव एम्बेसडर बना दिए गए हैं नेपाल कंट्री के लिए, और इन्होंने रिप्लेस किया है विनय क्वात्रा को जो कि अब बन गए हैं फॉरेन सेक्रेटरी। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लग्जरी लेबल लुइस विटन, तो इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं वेरी फेमस दीपिका पदुकोण। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज फार्म इजीज न्यू ब्रांड एम्बेसडर, ये हैं एक्टर आमिर खान। विच क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव, ये कौन से क्रिकेटर हैं, रॉबिन उथप्पा। नेक्स्ट है, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड द ब्रांड एम्बेसडर फॉर अपग्रेड, अ फर्म दैट प्रोवाइड्स ऑनलाइन हायर एजुकेशन, तो अपग्रेड का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में नियुक्त किया गया है अमिताभ बच्चन को। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज भारती अग्जा लाइफ इंश्योरेंस ब्रांड एम्बेसडर, आंसर हो जाएगा एक्ट्रेस विद्या बालन, ठीक है। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विद टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कॉमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे। विद दिस मीनू जहर सना signing off.